नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक 89 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। 20 लाख किसानों को 18,200 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में जल्द ही डॉपलर राडार की स्थापना की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में लोगों को आवास दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। बस्तर संभाग में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संवाद तथा समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। और रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे दिन कल बिल्लस, गेड़ी दौड़ और फुगड़ी खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में राज्य के 20.81 लाख किसानों को 18,266 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में धान खरीदी के लिए 2,616 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2,060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में जल्द ही डॉपलर राडार की स्थापना की जाएगी। इससे मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और इसका लाभ राज्य के 37 लाख किसानों को मिलेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में कल विश्वविद्यालय और नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान मंत्रालय के बीच डॉपलर राडार की स्थापना के लिए एक अनुबंध किया गया। अनुबंध के तहत डॉपलर राडार की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी स्थापना की लागत तथा परिचालन का खर्च मौसम विज्ञान मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इसकी स्थापना में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस राडार की सहायता से किसानों को विकासखंड स्तर पर मौसम का सटीक जानकारी मिल पाएगी, जिससे वे अपनी फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से रक्षा करने में सक्षम होंगे। यह राडार तूफान के आने की सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति बनाई गई, साथ ही आगामी कार्ययोजना और आने वाले समय में होने वाले आंदोलनों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी अपने विचार रखे। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राम विचार नेताम और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजनांदगांव जिले के 150 से अधिक शक्ति केंद्रों के बूथों का दौरा किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर पर बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लोगों को आवास दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। कल राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि भाजपा ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा पदयात्रा करेगी और विधानसभा क्षेत्र में विधायकों का घेराव करेगी। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश के गरीबों को स्वयं का मकान मिलना बंद हो गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 16 लाख प्रधानमंत्री आवास राज्य सरकार द्वारा राज्यांश नहीं मिलने के कारण बंद पड़े हैं। श्री साव ने बताया कि पार्टी ने 11,000 गांवों में जाकर हितग्राहियों से फॉर्म भराने का निर्णय लिया है। इन हितग्राहियों के साथ मुख्यमंत्री के गृह जिले दुर्ग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक और अराजकता के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। सरगुजा में जनजाति गौरव युवा समाज के लोगों ने धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर कल सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनजाति गौरव युवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष इंदर भगत ने ज्ञापन में कहा है कि नारायणपुर में धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले नागरिकों पर प्राणघातक हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं ने क्षेत्रीय अस्मिता को संकट में डाल दिया है, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति खतरे में है। समाज के लोगों ने मांग की है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। जनजाति गौरव युवा समाज द्वारा धर्मांतरण को लेकर किए गए इस मांग को सरगुजा के विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण समन्वय और हिंदूवादी संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने राजधानी रायपुर में संचालित स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाएं अब सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेगी। वहीं माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगी। दुर्ग जिले में उतई सैलूद मार्ग पर कल शाम ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग 4 पहिया वाहन में सवार होकर सुपेला से बटरेल जामगांव जा रहे थे। इसी दौरान धौरा भाठा मोड़ के पास 4 पहिया वाहन और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले में चिचौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जनकपुर में एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। बस्तर संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर कल जगदलपुर में पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में जिलों में निर्मित हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति के कारणों और उनके निराकरण के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरीय संवाद तथा समाधान शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कानून व्यवस्था की वर्तमान परिस्थिति और आगामी कार्य योजना से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में कहा गया कि संभाग में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अराजकता और भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति समूह और संगठनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और बस्तर संभाग के प्रभारी कमिश्नर चंदन कुमार, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, वन मंडल अधिकारी सहित संबंधित मैदानी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि विभिन्न प्रकार के आयोजन, रैली और प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों द्वारा यदि किसी प्रकार की गैर कानूनी तथा हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के साथ ही आयोजक को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले में बीती रात 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट की घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। भिलाई छावनी के नगर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज में कल आधी रात किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष ने हॉकी रॉड और डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों पक्ष लंबे समय से हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में कबाड़ की चोरी करने के मामलों में लिप्त हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के सेंट्रल अस्पताल में कल 22वां निःशुल्क पेसमेकर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 8 से 99 वर्ष तक के विभिन्न प्रकार के कार्डियक पेसमेकर वाले करीब 118 मरीजों के उपकरणों की जांच की गई। शिविर में छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों के मरीजों ने हिस्सा लिया।
शिविर में सेंटर अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर C.K. दास सहित अन्य चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के दूसरे दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित बिल्लस एकल प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के मोहम्मद सरफराज अंसारी और रामपाल तथा रायपुर संभाग के गणेश्वर राम निषाद ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में बस्तर संभाग की उर्मिला मौर्य, सरगुजा संभाग की नंदिनी और बिलासपुर संभाग की नीरा कश्यप प्रथम स्थान पर रहीं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के भूपेंद्र कुमार राजबाड़ी, कवर्धा जिले के पुनेश धुर्वे और बिलासपुर जिले के आत्मा राम ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं इस प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग से ही राजेश्वरी, सफिला कमर और लक्ष्मीबाई सिदार तीनों वर्गों में प्रथम रहीं। वहीं फुगड़ी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में महासमुंद जिले के A1 पटेल और महिला वर्ग में रायपुर संभाग से आसूबाई ने बाजी मारी। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के तहत आज कबड्डी, भंवरा, संखली, रस्साकसी, लंगड़ी दौड़, पिट्ठुल और कंचा खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आज समापन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नवा रायपुर में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री कल बालोद जिले के भालूकोन्हा गांव में आयोजित सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भालूकोन्हा में कबीर सत्संग भवन, सीसी रोड निर्माण और सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, पेंड्रा रोड, कवर्धा, दुर्ग और इससे लगे जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 पैकेट में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। वहीं बस्तर संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं। इसके कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय देवभोग में परिवहन विभाग द्वारा 10 एवं 11 जनवरी को 2 दिवसीय लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर 10 जनवरी को हाई स्कूल परिसर स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर देवभोग तथा 11 जनवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाकरपारा में आयोजित किया गया है। जिला रोजगार केंद्र जसपुर के द्वारा 12 जनवरी को 71 पदों हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर के जिला रोजगार केंद्र कोनी में 13 जनवरी को निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 700 विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों सत्यनारायण राठौर और धर्मेश कुमार साहू की नई पदस्थापना की है। कोरबा जिले के ग्राम करमंदी और बेंदर कोना के बीच जंगल में छुई खदान के धंसने से उसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जसपुर जिले के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेड़ी बिच्छी कानी जंगल के पास हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।